आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, जो कि फिजिक्स सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। जितने भी लेक्चर्स आज और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको अब मिलेंगे वो तमाम के तमाम लेक्चर्स एक तो बहुत शॉर्ट होंगे और दूसरी बात ये सेकंड ईयर से रिलेटेड होंगे, यानी कि इसके अंदर एमडी कैट लेवल यानी हायर लेवल का हम लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको एमडी कैट के लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं या आप कहीं पर भी मुझे डीएम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो अगर तो हम लोग आराम से किसी भी बच्चे से या किसी भी स्टूडेंट से ये सवाल पूछ लें कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो वो क्या करेगा, फेडरल की बुक या पीटीपी की बुक या किसी की भी बुक खोलेगा और वो देखेगा कि यार मेरे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मींस स्टैटिक रेस्ट पर हो। अगर तो हम लोग इस डेफिनेशन को जरा मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये डेफिनेशन स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट तक महदूद नहीं है। इसके अंदर आपके पास एक और वर्ड भी ऐड होना चाहिए या एक और छोटा सा फ्रेज आपका ऐड होना चाहिए, तब जाकर ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुकम्मल लगती है कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? क्या ये चार्जेस मूव कर सकते हैं? मैं कहूंगा यस दे मे मूव, ये लोग मूव कर सकते हैं, लोग नहीं चार्जेस। हम लोग ये कहां पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए आपने सब्र रखना है, हम लोग वहां पर ये जरूर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो हम लोगों ने डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन आपकी जीरो होगी। क्या? एक्सेलरेशन विल बी जीरो, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यह है कि आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चाहे वो जीरो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। थर्ड, अगर तो हम लोग एक और यूनिफॉर्म मोशन से पॉइंट निकालें तो दिस विल बी इनर्शियल फ्रेम। याद है ना, इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम लोग कहते थे अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड। जब एक बॉडी है वो अगर रेस्ट के अंदर, तो रेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करेगी। अगर तो v कांस्टेंट है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा v है यानी चेंज इन वेलोसिटी वो भी जीरो होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़े। आपका सेकंड टॉपिक आता है कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम नामी साइंटिस्ट था, 1736 से 1805 उसकी हयात थी और उसने ये लॉ जिसे हम लोग आज कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं वो हमें दिया था। अच्छा, इससे पहले पॉइंट चार्जेस के ऊपर आ जाओ। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? क्योंकि कूलम्स लॉ के अंदर एक वर्ड आता है पॉइंट चार्जेस का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। अभी हाल से क्या होते हैं पॉइंट चार्जेस? पॉइंट वाले पॉइंट चार्जेस होते हैं? नो, पॉइंट चार्जेस आर दोज चार्जेस whose magnitude is small as compared to the distance between them. Small? No, very small. Very small? No, very small as compared to the distance between them. सर एग्जांपल, अगर तो मैं बात करूं, ये मेरे पास एक चार्ज है, आप लोगों को उम्मीद करता हूं नजर तो आ ही रहा होगा, और ये मेरे पास दूसरा चार्ज है। तो ये देखो, इनका मैग्नीट्यूड, इनका साइज बहुत छोटा है, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं तो एक ये आ गया, एक ये आ गया ब्लू से। देखो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है लेकिन डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान बेतहाशा है, इनफिनाइट है, तकरीबन इनफिनाइट है। तो हम लोग कहते हैं कि जिनका डिस्टेंस बहुत बड़ा और जिनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा, कंपैरिजन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन सारे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्जेस का नेम देते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जो आपके पास स्टेटमेंट है वो ये कहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस। क्या सिर्फ चार्जेस? मैंने अभी भी बताया कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट चार्जेस। तो याद रखिएगा, जब भी आप कूलम्स लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट स्टेट कर रहे हो एग्जामिनर को या खुद को, तो याद रखिएगा यहां पर एक वर्ड जिसको आप पॉइंट का नेम देते हैं ये डालना ना भूलिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, between two point charges is directly proportional to the magnitude of both charges. both point charges आना चाहिए। तो वैसे both point charges क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड के? नहीं, मैग्नीट्यूड के नहीं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड,
product of their magnitude of both point charges and inversely proportional to distance between them। क्या सिर्फ distance नहीं, to the square of distance between them। तो ये डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। मैथमेटिकली अगर तो हम लोग इसको डिस्कस करने की नाकाम कोशिश करें तो इसने हमसे सबसे पहले यह कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले फोर्स का वर्ड लिखो यहां पर और लिखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भला किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट किस किस का, बोथ चार्जेस का मैग्नीट्यूड, बोथ पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड। लेट्स से पहला पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सेकंड उसने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, भाई सबसे पहले F लिखो और इनवर्स कर साइन डालो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट्स से दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस r था तो r का स्क्वायर। नाउ दिस इज कूलम्स लॉ। लेकिन जब हम लोग इन दोनों कांस्टेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे यानी मिला देंगे यानी एक दूसरे के करीब लेकर आ जाएंगे, जो निहायत ही बुरी बात है, लेकिन खैर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है बहुत तंग कर रहा है, इसको मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, हमें इक्वल टू का साइन डालकर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि k है, जिसकी वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू 1। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। खैर ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ को हम लोग डिराइव किस तरह से करते हैं, कूलम्स लॉ के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और मैथमेटिकली कूलम्स लॉ को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर क्या हमें बताएगा, आप लोगों को वीडियो के एंड के ऊपर कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, वो लाजमी तौर के ऊपर आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड होंगे और आपको यकीनन हर एमसीक्यू के लिए 3 से 5 सेकंड दिए जाएंगे और 19 सेकंड्स के अंदर आपने आंसर करना होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो अब आप लोग क्या करें, आप लोग एक रफ रजिस्टर अपने पास लेकर आ जाएं और साथ पेन और एक ऐसा पेन जो सूखा हुआ ना हो, लिखता हो, वो आप अपने साथ रख लें। बेशक आप वीडियो को पास कर लें और फिर हम लोग 3 एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। हर एमसीक्यू के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस डबल, यानी कि आपके पास जो 2 पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड अगर डबल कर दें तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, आपके पास 4 ऑप्शंस है, दैट्स योर चॉइस। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं। आपके पास जो सेकंड एमसीक्यू है वो ये है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हाफ, यानी कि जो दो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। वंस अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यू जो आज के लेक्चर से रिलेटेड है वो है पॉइंट चार्जेस हैव, यानी पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, आपके पास 4 ऑप्शन है। वंस अगेन 5 सेकंड का टाइम शुरू हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक कूलम्स कांस्टेंट को, एक हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि वेक्टोरियली हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हम लोग कूलम्स कांस्टेंट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सिर्फ इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है या इसकी वैल्यू चेंज भी होती है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनली हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास जब फोर्स पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो उसकी क्या नेचर होती है, और हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें लाइक एप्सिलॉन आर मीडियम, जब बीच में लेट से यहाँ पर 2 चार्जेस थे तो उनके दरमियान अगर तो कोई मीडियम आ जाए, लेट से मैं इसके बीच में दीवार रख दूं, कभी पानी रख दूं, कभी हवा रख दूं, तो उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इन दोनों चार्जेस की अट्रैक्शन या रिपल्जन के अंदर। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ और इसके मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर इख्तिताम को पहुंच चुका है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।